Praise the Lord. We are studying the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। Two things I forgot to tell you last time पिछली बार दो बातें आपको बताना भूल गया। about the scroll. उस किताब के बारे में, About the scroll. किताब के बारे It में। is not only that John has seen the scroll. ये बात नहीं कि सिर्फ यूहन्ना ने उस किताब को देखा, But two more other people who have seen the scroll. और ये इस किताब को और दो लोगों ने देखा। Yeah, see now. The other two people are, और जो दो व्यक्ति थे वो कौन थे? one is Ezekiel एक इज़ेकियल, and one is Zechariah. दूसरा जकरिया। Okay, so let's go to the scriptures. तो आए तो वचनों की ओर जाए। Ezekiel 2, इज़ेकियल अध्याय 2, Ezekiel 2, 9 and 10. इज़ेकियल का अध्याय 2 वचन 9 और 10। आइए हम इज़ेकियल का अध्याय 2 वचन 9 और 10 पढ़ते हैं। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। Glory to God. This is the another person who has seen the scroll. देखिए ये और एक व्यक्ति है जिसने उस किताब को देखा। And when I looked, behold, an hand was set upon me, and lo, a roll of a book was therein, that is the scroll. Okay? किताब की बात। And he spread it before me, and it was written within and without, same as if you go to Revelation. जैसे Okay? वाक्य में से लिखा And हुआ है। there it was written, there lamentations and mourning and woe. This in the scroll. ये किताब में क्या लिखा? विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। Problems and problems and problems are in the scroll. इस किताब में समस्या की बात There is nothing good in the scroll now. उस किताब में कोई अच्छी बात नहीं थी। Okay, now this is one person, और ये एक व्यक्ति था। and go to Zechariah. अब जकरिया की ओर जाते हैं। Go to Zechariah 5, जकरिया अध्याय 5, 1 to 3 पढ़ो. जकरिया अध्याय 5 वचन 1 से 3 हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते जकरिया अध्याय। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि ये क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा यह वह शाप है जो सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। This is one more person who has seen the scroll. और एक व्यक्ति जिसने ये किताब को देखा है, And he goes little further, और थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। and he says on one side is written that those who don't steal, those who steal, जो चोरी करते हैं उसके बारे में, and one is written those who take the name of the Lord thy God in vain. और जो दूसरी तरफ ये लिखा है कि जो अपने परमेश्वर नाम बेवजह लेता है। Where can you see these two? ये तो आप कहाँ देखते हो? Huh? In the 10 commandments. और इन 10 आज्ञाओं में इनको देखते हो। In the 10 commandments. 10 आज्ञाओं में। Now, if you see one of them, अब उनमें से एक को देखोगे, is in the first 4 which is related to God, जो पहली 4 बातें वो परमेश्वर से संबंधित है। and the next one, उसके आगे जो है, do not steal, जो चोरी नहीं करना, is the one which is given to man, means the relation with man. जो दूसरी बात है ये मनुष्य के लिए दी है, जो मनुष्य से संबंधित है। So the judgment of this world और इस संसार में जो न्याय है, is going to come upon, why? क्यों आने वाला है? Because we have not obeyed the commandments of God. क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। The commandments of God are not obeyed by this world. और ये परमेश्वर की जो आज्ञा है, इस संसार ने उसे नहीं माना। As you go into Revelation, जैसे हम प्रकाश वाक्य में जाते you हैं, will see this, that because of these commandments, और इस जो आज्ञा न मानने के कारण, and Jesus made this into 2 commandments. और यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में Love the Lord thy God with all your heart, all your strength, all your might. तो अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, शक्ति से, अपने प्राण से, And the next one is love your neighbor as yourself. अपने परमेश्वर संपूर्ण मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। Both the church has also faltered and the world has also faltered. और इन 2 चीजों में कलीसिया भी इसमें नाकाम हुई और संसार भी इसमें नाकाम हो Be चुका है। honest, but पर हमें ईमानदार रहना चाहिए। be honest.
अब हम ईमानदार हो, Don't be dishonest and say that I'm coming to church and singing some songs. ठीक है, अब ये ना कहे कि मैं कलीसिया में आता हूँ, गीत गाता हूँ, मतलब ये इस तरह Be बेईमान ना बने। honest अब अपने and आप से say ईमानदार we have not broken both the commandments. और ईमानदार हो कि हाँ हमने ये दो आज्ञाओं को तोड़ा है। Just we are lucky हम बड़े तकदीर वाले हैं that Christ is on our side. क्योंकि यीशु मसीह हमारी तरफ है। We are just lucky. I'm telling you, we are called out people. We are. I don't know why. And anybody of you can tell me why? देखिए I don't think so. हम कितने तकदीर वाले कि यीशु मसीह हमारी और है, और हमने ये क्यों None of us are good. क्यों हम में से कोई भी अच्छा नहीं, फिर भी हमारी I'm और telling क्यों you है? the truth. मैं सच्चाई बता रहा None हूँ, of us are good. हम में से कोई भी अच्छा नहीं है, Still He called us out. उसके बावजूद उसने हमें बुलाया हुआ है। You think about it. अब इसके बारे में सोचे, Think about it. इसके बारे में सोचे। Okay. Now we go to Revelation. अब हम प्रकाशित वाक्य की ओर बढ़ते हैं। One more thing I wanted to tell you और एक बात मैं आपको बताना चाहता because हूँ, we just missed it. जिसे हमने पिछली बार छोड़ दिया, मतलब चूक गए हमसे। Go to okay. Go to Revelation 5:6. Brother, पढ़ो. प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6। आइए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 मैं पढ़ता हूँ। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। एक परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। So this is also in the Old Testament. देखिए, I just want to show you that scripture. देखिए ये जो चीज है, ये जो लिखा हुआ है, ये पुराने नियम में भी बताया गया है। Second Chronicles ले लो brother. दूसरा इतिहास की ओर बढ़ते हैं। 16:9. अध्याय 16 वचन 9। Second Chronicles 16:9. And you see this is mentioned over here. देखिए उसको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए अध्याय दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9। आइए हम पढ़ते हैं 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कृपण रहता है, उसी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। So this to God here. See why not with 16:9. Just Second Chronicles 16:9. Just a second. I will show you this in English. 16:9. For the eyes of the Lord run to and fro through the whole earth to show Himself strong in behalf of whom? See, in behalf of them whose heart is perfect towards Him. सॉरी मैंने पढ़ो। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कृपण रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। Glory to God. You see for yourself. अब स्वयं देख ले। Say, for the eyes of the Lord run to and fro through the whole earth, for to show Himself strong. Strong. ये अपने को मजबूत सामर्थ्य। We believe all this here, sir. We don't believe all this here. नहीं, I'm telling you, we don't believe all this. So strong in behalf of them, उनके लिए, उनकी सहायता में। of those who not sing songs, of those who don't come and sing songs here, जो यहाँ आते हैं और गीत देते हैं, उनके लिए, whose heart is perfect toward Him. जिनका हृदय उसकी ओर सिद्ध है, Whose heart is for Him. उनका जो हृदय उसकी ओर है, All the time it is for Him. हर समय उसके लिए। With them, He is there. उनके लिए वो हमेशा उनके साथ है। This scripture doesn't match with I will not leave you, I will not forsake you. और यही फिर वचन है जो कहता है कि न मुझे छोड़ूंगा ना, वो उनके लिए है। I will not leave you, I will not forsake you. मैं नहीं त्यागूंगा। See, this is how it is. इसलिए इस तरह है। See, this is how it is. Okay, I showed you this also. Okay, let's go forward now. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Okay, now you know that there is two sides of the scroll. All that you know. ठीक है, जैसे किताब के दोनों तरफ लिखा हुआ है, जिसे आप जानते हो। Now judgment is going to come upon this earth. अभी इस पृथ्वी पर न्याय आने वाला है। And who is worthy? और कौन योग्य है? You know that also. ये आप भी जानते हो। Okay, now when the Pharisees जब फरीसी लोग थे, caught that woman in adultery, उस महिला को जब उसने व्यभिचार में पकड़ा, then Jesus asked the similar question. तो यीशु ने ये ऐसे ही प्रश्न पूछा, Who is worthy to throw this stone here? कौन तुम में से योग्य है जो पहला पत्थर मारे? Who is worthy? कौन योग्य है? And so high priest, you are worthy? क्या आप जो बड़े जो महायाजक है, क्या आप इसके You योग्य हो? anointed man, you are worthy? आप अभिषेक हुए व्यक्ति हो, आप उसके योग्य हो? You study of scriptures, you are worthy? आपने सारे वचनों को सीखा है, पढ़ा है, क्या आप इसके योग्य हो? Saul, the Gamaliel student, are you worthy? साउल
जो सब कुछ सिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है, क्या आप योग्य हो? Are you worthy क्या आप योग्य हो to throw that stone? कि उस पत्थर को मारे? Who was worthy then फिर कौन योग्य था to throw the stone? जो पत्थर मार सके? Who was? Jesus Christ. खाली यीशु मसीह था, Jesus Christ was worthy, but खाली still यीशु he मसीह said, योग्य था। फिर भी उसके बावजूद से कहा, I do not condemn you. मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। See, this is why I'm telling you that we are lucky. देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ हम बड़े नसीबवान हैं, तकदीर वाले हम हैं लोग को यीशु to learn about Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। I don't know why, but we are lucky. मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन हम बड़े तकदीरवान नसीबवान हैं। Lucky we are. I'm telling you, mortal we are. We are lucky to learn about Jesus Christ. नाश वाले फिर भी हम लकी तकदीर वाले हैं। Everybody is doing all the tamashas, but we are lucky to learn about Christ. सभी ऐसे संसार भर में तमाशा कर रहे हैं, पर हम बड़े तकदीर वाले के उसने में चुना है। Nobody is worthy. पर इसके I'm कोई telling योग्य you, नहीं। none of us are worthy. हम में से कोई भी इसके योग्य I'm नहीं। telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। This way you go to this God. इस तरह हमें आगे बढ़ना है। None of us are worthy. हम में से कोई भी योग्य नहीं है, Nobody. कोई भी नहीं। The greatest preacher, the greatest studier of scripture, the greatest, nobody is worthy. देखिए महान से महान प्रचारक हो, महान से शिक्षक हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई इसके योग्य नहीं है। Moment you come from Adam, क्योंकि ये अब हम आदम से जन्मे your हुए, story is over. हमारी कहानी खत्म। Unless you're Jesus Christ, unless you're with Christ. जब तक कि आप यीशु मसीह का न हो, This is the truth. ये सच्चाई है। Okay, this also I showed you. Now Jesus Christ is worthy. कि यीशु मसीह से भी योग्य है। That time also he was worthy to throw the stone. उस समय भी वो योग्य था, वो जब पत्थर मार सकता था। This time also he is worthy to open the scroll, इस समय भी वो योग्य है कि वो उस किताब को खोले, to judge the whole world now. ताकि सारे संसार का न्याय करे। Okay, now I just want you to go to one more Old Testament scripture. मैं और एक वचन किया जो पुराने नियम में दिया बताना Go to चाहूँगा। Isaiah 29. आइए यशायाह 29 की ओर बढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 29। See, get into your this so that you talk correctly to people. देखिए आप अपने मनों में से सही से रख लो ताकि आप लोगों से बात कर सकते हो, बता सकते Correctly हो। in your houses you can talk. Nobody is worthy. क्योंकि अपने घर पे भी बता सकते हो कि कोई भी इसके योग्य नहीं है। Nobody. कोई भी Nobody. नहीं। I want to. Okay, at the end I will tell you this. अंत में आपको बताऊंगा मैं इस बात। Isaiah 29 you take. At 29, 11, 12 पढ़ो brother. आइए यशायाह अध्याय 29 वचन 11 और 12 आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक See लपेटी। the scripture, please see the scripture. I want to show you the scripture. This is very important scripture. ये बड़ा Please महत्वपूर्ण see it. Get out of your thing that you are something. I'm telling you the truth. Get it out from your mind that you are something. Okay, you are something in your office. Okay, no problem. You are brilliant. You are intellectual. You are brilliant. You are okay. No problem. No problem. But when you come here or when you come to scripture, you are nothing and I am nothing. I'm telling you the truth. You can progress with this God. देखिए आप वचन पे बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़े कि हम कुछ भी नहीं है, सच्चाई ये है। Then you can go ahead with अगर हम this इस God. तरह जाएंगे तब हम आगे बढ़ See सकते this हैं। scripture. आइए इस वचनों को देखें। हाँ. पढ़ो अध्याय 29 वचन 11। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे इसे पढ़ और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता तो यह मोहरबंद की हुए है, तो वही पुस्तक अनपढ़ को यह कर दी जाए इसे पढ़ और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। बस नो देखो, पढ़ा लिखा या नो पढ़ा लिखा कोई नहीं इसको आप पकड़ सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। Learned, it is a sealed book for him. पढ़ा लिखा क्यों ना हो या अनपढ़ा And अनपढ़ो, unlearned, he cannot understand this. दोनों ये पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई इसे समझ नहीं पाता ना पढ़ पाता है। Unless read 13 now. जब तक कि वचन 13 को हम न तेरह देखें, वचन 13 को देखो। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते और अपना मन मुझसे दूर रखते और जो केवल मनुष्य के आगे सुनकर मेरा भय मानते हैं। See, I am telling you. हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, you cannot understand this book and it is a boring book for you. ये आप किताब को नहीं समझ, आप बड़े आपके लिए बोरियत महसूस होगी। हाँ, boring book for you. आपके लिए बोरियत महसूस होगी हाँ, because it is sealed for you. क्योंकि it is sealed. बंद हो गया आपके लिए, बंद हो गया आपके लिए। ना हर लीडर के लिए बंद हो गया है, हर चर्च का लीडर के लिए बंद हो गया है। उसको इच्छा ही नहीं है अपना बुक पढ़ने के लिए। वो सैटरडे को अपना बुक खोलता है और सरमन बनाता है।
It is sealed book for him. ये बंद की हुई किताब है आपके लिए, मतलब पूरी। You cannot understand it आप इसे नहीं because समझ you सकते हो। come with your lips. क्यों आप सिर्फ होठों से लेके आते हो, होठ। You come with your lips here, आप अपने होठों को ले आते हो, ना not with your heart. आप हृदय से नहीं आते हो। Your idea is to make money over here. आपकी कल्पना होती है कि बस अब मैं धर्म कमाऊं। I want to count that money at the end. अंत How में much money is given in the offering? दान दशमांश में कितने दान दिया जाता है, धन दिया, ये आप देखते हो। That's why it's sealed for you. इसीलिए तो आपको बंद की गई है वो किताब It is को, totally sealed for you. पूरी तरह से बंद की गई है। And poor unlearned people, they cannot understand only. और जो अनपढ़ है वो उसे समझ नहीं सकते। They cannot understand unless that person is offering his heart to God. He जब will तक understand this book. जब तक कि व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर को ना दे, तब तो इस किताब को नहीं समझ सकता। I'm telling you, I'm showing you scripture. They're not my words. ये मेरे शब्द नहीं, ये किताब में लिखे हुए शब्द। God has shown these scriptures to us क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिखाया है, so that I can tell people here ताकि मैं इन लोग यहाँ how पे to लोगों go को forward with this God. किस तरह इस परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। See how many of you cannot open this book. तो हम में से कितने इस किताब खोल नहीं खोल ही सकते? नहीं सकते चैलेंज देता हूं मैं। मैं कुछ चुन रहा हूँ, You cannot open this book. इस किताब को खोल नहीं सकते हो। Because you come for your own reasons over here. आप अपने अपने कारणों से यहाँ आते हो। You come for your various reasons. आपके अलग मेरा अलग धन नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, फाइनेंशियल रीजन, whatever reason you come, आप किसी भी कारण से क्यों ना आते हो, you don't come for God. आप परमेश्वर के लिए नहीं आते हो। That is why. इसीलिए। And not that the leaders of the church are coming for God. और जो अगुवे हैं कैसे, वो भी इसलिए नहीं आते They are हैं, not coming for God. वे परमेश्वर के लिए नहीं आते। That is why it is a sealed book. और इसीलिए तो ये किताब को बंद की गई है। One key. This is the truth. ये सच्चाई है। Okay, now I showed you the scripture also. Okay, let's go forward. तो आगे बढ़ते हैं। Now you know. Now we'll go to chapter number 6. अब हम अगले जो वाक्य आता है, शिव की ओर जाते हैं। Chapter number 6. Chapter number 6 starts the woe of this earth. Problems on this earth. अभी ये छठा जो अध्याय है, तो इस संसार की समस्या के बारे में बातें करता है। And we are the only people और हम ही से वो लोग हैं who know the truth. जो सच्चाई जानते हैं। We are the only people who are not troubled. हम ही ऐसे लोग हैं जिनको समस्या नहीं होगी। We are not troubled. Because we know what is going to happen to हम this जानते earth. हैं क्योंकि क्या होने वाला है। What is going to happen to this earth, we know. इस पृथ्वी पर क्या होगा हम जानते हैं। Okay, let's go to now chapter number 6. Before I go to chapter number 6, I want to show you something amazing. देखिए इस अध्याय 6 में जाने से पहले मैं कुछ अद्भुत दिखाना चाहता हूँ। Amazing. Jesus Christ is God Almighty. पर यीशु मसीह महान सामर्थ्य परमेश्वर है। You don't believe yet, don't come here. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप मत आइए यहाँ पर। Jesus Christ is God Almighty. यीशु मसीह महान सामर्थ्य परमेश्वर है। God Almighty. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Today the Christendom celebrates Palm Sunday. Correct or no? आज जो क्रिस्ती है वो पाम से खजूर का जो त्योहार है वो मनाते हैं। Go home अब घर पे जाए and ask them और उन्हें पूछे when he came into Jerusalem, जब वो यरूशलेम में आया where he went. वो कहाँ पे गया? Anybody here can tell me? कोई मुझे बता सकता है कहाँ पर Where गया? did he go? वो कहाँ पर गया? Only ask them this question. उन्हें सिर्फ ये Where did he go here once he came into Jerusalem? जब वो यरूशलेम में आया तो कहाँ Ask गया? them this question. उन्हें ये प्रश्न पूछे। Just ask them this question. उन्हें सिर्फ ये प्रश्न पूछे, Where did he go? वो कहाँ पर गया? Where the people wanted him to go and where did Jesus go? और लोग कहाँ चाहते कि वो जाए? Ask them. और यीशु मसीह कहाँ गया? We love our brothers and sisters. देखिए आप उनसे पूछे, हम उनसे प्रेम करते हैं But they are finished. They are lost people. क्योंकि वे खोए हुए लोग हैं, They are lost people. वे खो गए हैं। Telling you the truth. You go home and find out where did he go. आप अपने घर पे जाके आप जांच ले, परख ले इसको। Where did he go? कहाँ पर गया? Where did he go? कहाँ पर गया? What did he do? उसने क्या किया? What did he do? क्या किया? Huh? What? Glory to God. That nobody is telling. He went into the temple and banged the people. देखिए वो मंदिर में गया, उसने सब व्यापारियों को जो सर्राफों के साथ उलट-पुलट कर दिया उनके सब। He banged those people inside the temple. There are two roads. वहाँ पे दो रास्ते थे। One goes to the Roman garrison and one goes to the temple. एक मंदिर की ओर जाना था, एक रोमन की तरफ। You know why they put these palms? आप जानते हो उसने क्यों खजूर की उन्हें पत्तियां डाली? Because he's going to finish the Romans. उनको ये लगा कि वो रोमन साम्राज्य को जाकर उधर समाप्त कर Ask these people. उन्हें प्रश्न पूछे इन लोगों से। And you simply don't believe. I think nonsense that they are teaching. आप ऐसे विश्वास करते हैं, ये सब बकवास और बातें करते हैं। Please get out from there. इन चीजों में से बाहर निकल आओ। If you are still biased, और आज भी आप ऐसे ही हो तो if you are still biased,
Please get out from there. इन चीजों से बाहर निकले। There were two roads. वहाँ पे दो रास्ते थे। One goes to the Roman garrison एक रोमन के गैरसन की तरफ and जा रहा one goes to the temple. था, और दूसरा रास्ता जा रहा था मंदिर की ओर। Ask these priests, ask anybody why they laid palms. पूछे उनसे क्यों उन्होंने खजूर की पत्तियां डाली? Because they all wanted him to go to the Romans वे चाहते कि सब वो रोमन की ओर बढ़े and finish them off. और रोमन सब लोग समाप्त करे। That's why they called him king, Hosanna. इसलिए वो ये कहते हो तो राजा होसाना जय जयकार। Ah, but where did Jesus go? लेकिन यीशु मसीह कहाँ गया? That's why they crucified him. इसीलिए तो उन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। Because he went to their temple, their synagogue, and beat them. वो उधर गया, वो मंदिर में गया, उनको निकाल दे सराहों को। मार के निकाला उनको. भेड़ बकरे सबको निकाल दे। This got the people angry. इसीलिए वे लोग क्रोधित हुए। Ask them why they put the palms. उन्हें पूछे क्यों उन्होंने खजूर की We पत्तियां know डाली? nothing. हम कुछ नहीं Our जानते। brothers and sisters know nothing. हमारे भाई बहन नहीं जानते कुछ। I'm telling you the truth. Or you check in the scripture. और आप वचन में जांचे। See, we don't even know why we celebrate Palm Sunday. हम नहीं जानते कि खजूर के पत्तियों का हम त्योहार बनाते हैं। This is beside the point. I was going to tell, and I'm telling many of our people. मैं अपने बहुत से लोगों से कहता हूँ ये विषय से अलग है। Palm Sunday, Palm Sunday, Palm Sunday. What Palm Sunday है? देखिए ये खजूर के पत्ते का You don't know what is Palm Sunday. आप जानते हो क्या खजूर के पत्ते का You don't know. आप नहीं जानते हो। As those people are in the temple, we are. जैसे वो मंदिर में लोग थे, आज हम लोग हैं। हम लोग को भी मार के निकालने वाला था अगर यीशु नहीं था तो. If Jesus was not there. यीशु मसीह ना होता तो। Same we are like the Pharisees. जैसे फरीसी थे, परुसी थे, वैसे हम भी थे। If Jesus was not there. अगर यीशु मसीह ना होता तो। You check for yourself. You check. I'm not saying anything. You जांच check. कर ले इस बात की। Okay, now we go to Revelation 6. Revelation 6. It's not like this. I'm getting fed up. मैं थक चुका हूँ। They are not even ready to look. Nobody ready to look. See, even you are not ready to look in the scripture. कोई नहीं उस वचन में जाकर जांचना चाहता है। Because it is a sealed book for you. क्योंकि ये किताब आपके लिए बंद की गई है। Because you don't come with your hearts. क्या आप हृदय से नहीं आते, इसलिए आपको मुहर बंद की हुई You है। come with your lips. आप अपने ऐसे होठों से आते हो। You want to play church. आप खेल करना चाहते हो। खेल करना चाहते हैं हम लोग ये चर्च का. खेल हो गया ये चर्च. This is not like this. ये ऐसे नहीं है। Okay, go to Revelation. प्रवेश वाक्य के Like this. We don't want to start such a kind of a church. Nor do we want to preach. Nor do we want to say like this and waste our breath on people who come with their lips. जो होठों से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम नहीं आते। नहीं चाहते। Waste of time. हम अपना We are wasting our breath here. हम अपने सांस को व्यर्थ कर रहे हैं। हाँ 6 पढ़ो। हाँ पढ़ो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 आइए हम पढ़ते हैं शुरुआत से अध्याय 6। फिर मैंने before this. इसके पहले See, I forget. Yes. मैं भूल गया। I forget. Please go to Luke 4. आइए लूका अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं। He's God Almighty है। Any way you see. कहीं पर और देखें। कोई भी एंगल में देख लो, कोई भी एंगल में देख लो, यीशु मसीह खुदा है। He is God Almighty. See, you don't look at him like a man. आप उसे एक व्यक्ति की तरफ ना देखें। Go to Luke 4:1-8 पढ़ो। You just see the scripture. अब इस वचन को देखें, ध्यान से देखें। ध्यान से देखें, हाँ बराबर। Glory to God. लूका अध्याय 4 वचन 1 से 1-2। नहीं 1-2 नहीं, खाली Revelation 4 नहीं Luke 4 16 पढ़ोगे, 16, 17, 18। लूका अध्याय 4 वचन 16, 17, 18 हम पढ़ते हैं। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Glory to God. 19 में पढ़ोगे। 19 पढ़ा ना? हाँ, okay. Now he came to his hometown. अब वो अपने घर पर आया जहाँ पे रहता था। And he went into the synagogue. और वो आराधनालय में गया। Because he was a Jew. क्योंकि वो यहूदी था। Okay, he went to. Now they gave him the books. Separate books are there for them. उनके लिए अलग-अलग किताबें। It is in scrolls. Okay. Now see, if you go to the synagogue now also you will see those scrolls. तो आज भी आप सिनेगोग जो आराधनालय में जाओगे आपको अलग-अलग किताबें मिलेंगी। Now they gave him that
scroll of the book of Isaiah. उन्होंने यशायाह की किताब उनको दी। Okay? And now Jesus Christ stood up and read this. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance of the captives, recovering the sight of blind and goods, to preach the acceptable year of the Lord. He read this. Now it is not an interest of a student of scripture to see where this is in Isaiah. और ये लोग अब Yes, मुझे all the churches running. experience है कि ये जो लिखा है यशायाह में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? उसको आइज़ाया का बुक दिया क्या नहीं दिया? देखिए हम आइज़ाया है ना? यशायाह की किताब उसको दी। See, I'm telling you, our church is not on the right lines. मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे कलिसिया एक सही रास्ते पे सही नहीं रास्ते है। पे नहीं है. They don't want to know God only. वे नहीं जानना चाहते परमेश्वर को। उनको अपना एजेंडा करना है, मजा करना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है. लेकिन खुदा नहीं चाहिए उनको. खुदा नहीं. Few आदमी लोग को खुदा चाहिए. कुछ ही लोगों को चाहिए। Few आदमी लोग को खुदा चाहिए. Now I'll take you to Isaiah 61. Glory to God, brother. There are people who are reading scripture. यशायाह अध्याय 61 वचन 1 और 2। Glory to God. Glory to God. यशायाह अध्याय 61 वचन 1 और 2। हाँ, पढ़ो brother. प्रभु यहोवा का Now see the same words. वही शब्द है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यूहन्ना ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा रहने के दिन का प्रचार करूं। बस In the middle of the sentence, Jesus Christ stopped इसके बीच में यीशु मसीह शब्द रुक गए and He sat down. और वो बैठ गया। He sat down और बैठ गया because He knew exactly why He had come now. अब वो जानता था वो क्यों यहाँ पर For आया। this 2000 years. ये 2000 साल पहले की बात है। He's not God here. He's God Almighty here. ये महान सामर्थ्य परमेश्वर है, दिव्य परमेश्वर है। 100% God, 100% man. This has to be preached to this world. तो ये सब मनुष्यता सब परमेश्वर था और यही बातें मैं संसार को सिखानी है। Ah, to this world, yes, it has to be preached. इस संसार को हमें प्रचार करना है। He stopped in the middle और बीच में रुक गया। and He said, and what is continuing? See, आगे से क्या कहा? आगे क्या है देखो. ये लूका का अध्याय हाँ, तो 20 लूका 4 का 20 से आगे देखिए क्या है। तब उसे पुस्तक बंद करके नहीं, दो पढ़ो ब्रदर. दो लूका 61:2, आइज़ाया 61:2. ओके आइज़ाया 61:2। हाँ, पूरा आधा बंद कर दिया उसने देखिए उसे आधा और बंद कर. ये to read the whole thing. उसे पूरा पढ़ना चाहिए था। पूरा पढ़ना चाहिए था. कौन आगे में रुकेगा जब तक उसको मालूम नहीं हो क्यों आया है इधर. Why he came to this earth? पढ़ो ब्रदर. कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। क्या शांति मिले ब्रदर? क्या पढ़ रहे हो? 61:2. 61:2 yes brother, yeah. And to proclaim, you read in Isaiah 61:2. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance. And the day of vengeance Right? of our God, to comfort all that are mourn. अभी पढ़ो हिंदी में ब्रदर. ये कंफर्ट ना वही विलाप में शांति दूं। हाँ, ओके. नहीं, शांति नहीं, उसके हाथ पहले. हाँ, उसके पहले पलटा लेने हाँ। दें। देखिए फिर पढ़ता हूँ कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। हाँ, vengeance. हाँ, वो पलटा लेना। वो हिंदी मुझे. Okay. वो vengeance of our. मतलब पलटा लेना। But Jesus Christ stopped in the middle लेकिन यीशु मसीह बीच में रुक गया and sat down. और बैठ गया। See this. ये देखिए And now और अब in Isaiah, in Revelation number 6, अब ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में how is the time देख कैसा समय to है। take vengeance? वो पलटा लेने का समय कैसा है देखिए। How is the time to take vengeance? But that was not the time. And now also is not the time to take vengeance. देखिए, अभी ये भी समय It's नहीं still the है। time of grace. अभी भी अनुग्रह का समय है। Still we can preach the gospel. अभी भी हम प्रचार कर सकते Still हैं। we can tell our brothers and sisters, देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है. हाँ, we can tell them. हम उन्हें बता सकते हैं But this day will come. पर ये समय आने वाला है। In Revelation number 6. जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में जो Are you बताया getting हुआ है, it? आप ये समझ रहे हो? Are you getting it? आप ये समझ रहे हो? Now that's why he stopped in the और middle. इसीलिए वो मध्य में रुक गया है। He stopped in the middle because he knows exactly why he is come. वो जानता था कि वो क्यों आया हुआ है। Not to take vengeance now. अभी पलटा लेने के लिए नहीं आया है। That day is going to come. वो दिन वो पलटा Then he लेगा will take vengeance जब वो पलटा लेगा on the people उन लोगों से for not obeying the commandments. जो आज्ञा का पालन नहीं करते उन लोगों से We पलटा are लेगा। his creatures, हम उसके बनाए हुए but we don't want him. पर हम नहीं चाहते उसको। हमको नहीं चाहिए खुदा. हमको नहीं चाहिए खुदा. मैं बता रहा हूँ आपको, हमको नहीं चाहिए. हमको हाँ खुदा मेरे लिए कुछ करेगा
तो चाहिए, खुदा नहीं चाहिए. God I don't want. परमेश्वर को मैं If God does something for me, अगर मेरे कुछ करता है, that's why they are preaching increment. They are preaching all the nonsense. They are preaching. So that at least you sit here. तो सारे बकवास प्रचार करते हैं कि उनकी उन्नति हो या धन So at least you sit here. बैठ के सुनते हैं. They don't want God. मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए. परमेश्वर नहीं चाहिए. और किसी आदमी को भी नहीं चाहिए. अगर परमेश्वर के जो आदमी खुदा के लिए टच नहीं है, वो उठ के चला जाएगा. कोई जिसको खुदा चाहिए बस, he will go from here because he is come for increment. वो सिर्फ आते से उन्नति के लिए आते हैं. He is come for his agenda. वो उनके अपने विषय के लिए आते हैं. Nobody wants God. किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए. That's why that's why you see, you really touch your heart and see. आप अपने हृदय को स्पर्श कर देखें. You only see. अभी देखिए जांचें. But this is not the church of Jesus पर Christ. ये यीशु मसीह कलीसिया नहीं है. Jesus Christ are the people who come for God. वे ऐसे लोग हैं जो God all the time. ऐसे परमेश्वर को लाते हैं. हर समय में परमेश्वर हाँ, है. परमेश्वर चाहिए उसको. इसके लिए वो बुक खोलेगा. इसी लोग किताब को. Okay, now we go to Revelation number 6. Okay, पढ़ो Revelation 6. Now starts the real problems. अभी समस्या On this earth. शुरुआत होता है. जो पृथ्वी पर होने वाले आए से अध्याय 6 में पढ़ते हैं. पृथ्वी वाक्य अध्याय 6 शुरुआत करते हैं. See, this has to be preached to the people, to the pagans. देखिए ये अन्य जगह हमें प्रचार करना है. आइए पढ़ता हूँ. फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना. मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष ले हुए है. उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और विजय प्राप्त करे. तीसरा वचन. जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना. फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था. उसे सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करे. उसे एक बड़ी तलवार दी गई. तब उसे तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना. मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है. और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह भी सुना. दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना. जब उसे चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह सुना. मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है. और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले. जब उसे 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे. उन्हें बड़े शब्द से पुकार कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा. उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीदार और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले. जब उसे 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लौ के समान हो गया. आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं. आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया. तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान सामर्थ्य लोग हर एक दास हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खो में और चट्टान में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टान से लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है. अब कौन ठहर सकता है. Now we will go to the first one. Okay, now slowly we will go to the first. And I saw when a lamb opened one of the seals. Okay, now first you have to understand. अब पहली बात आपको ये समझना है that there are going to be 3 types of judgments. वहाँ पे 3 तरह के न्याय होने वाला है. First is the seal judgment. पहला है जो मोहर बंद का जो है. Then second is the trumpet judgment. दूसरा है तुरही शब्द, तुरही का. And third is the VL judgment. VAIL. Okay, we will see all that. Okay, VAIL, VL judgment. Okay, the bowl that is the prayer, that the bowl judgment, the bowl that is the rescue of this God. That we will see. But 3 types are going to be. Seal judgment, एक मोहर बंद, trumpet judgment, तुरही का, and VL. It is known as VL judgment. We'll see that VL. What it is. Okay. Okay. Now remember these are 3 types. ये 3 तरह के. Now we are starting on the first. अब हम पहले की शुरुआत कर रहे That हैं. is the seal judgment.
जो मुहूर्तबंद है उसका। Okay, now let us go slowly. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। And I saw when a lamb opened one of the seals, lamb opened now one of the seals, देखिए मेमने में खोला and I है। heard where the noise of thunder, one of the four beasts. Who are these now? You know. आप जानते हो चार प्राणी Those कौन हैं? those four cherubim, glory to God. जो करूब है चार। Okay, come and see. Now come and see what is going to happen. Okay, now. And I saw, behold, a white horse. Okay, and he sat, and he that sat on him had a bow and a crown, and was given to him, and he went forth conquering and to conquer. What is amazing about this scripture? इस वचन की में क्या अद्भुत Come है? on. बताइए। मैंने Come on, look at the इसकी- scripture properly. देखिए पढ़ता हूँ मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो सवार धनुष लिए हुए है उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वचन 2। Come on. इसमें क्या अद्भुत है? Anybody can tell me. कोई बता सकता है इसमें What is अद्भुत so क्या है? amazing about this scripture? इस वचन में कोई ऐसा अद्भुत क्या लगता है? See, he is going to conquer, देखिए पहली बात तो जय प्राप्त करेगा but there is no arrow. और वहाँ पे बाण नहीं है जिसे हम तीर कहते हैं, तीर नहीं है। धनुष है पर तीर नहीं है। How to conquer him? तो कैसे जय पाएगा? How to conquer? कैसे जय पाएगा? There is no arrow. देखिए धनुष दिया हुआ है पर तीर दिया नहीं है। There is only bow. वहाँ पे सिर्फ धनुष दिया हुआ है। Okay, now I want you to just compare this white horse. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप एक We'll go तुलना करें। slowly because he cannot take this fast. इसे हम बहुत तेजी से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। Now you go to Revelation 19. अब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 की ओर जाएंगे, इसको तुलना करेंगे। Revelation 19. If there is no arrow and he is going to conquer, what do you think about it? Intellectual people, come on here. लेकिन बुद्धिमान लोग सोच है कि अगर धनुष है पर तीर नहीं तो किस तरह विजय How will पाएगा? you conquer? What is this conquering? What is this type of conquering that किस तरह के विजय that पाना है? symbol of this horse is going to do? ये जो चिन्ह है किस तरह Come का on. दिखा रहा है जो श्वेत घोड़े का? Come on, think. सोचिए। Okay, first we'll compare this. इससे पहले हम तुलना करेंगे। Revelation 19 verse 11 पढ़ो brother. प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 एक मिनट Revelation. में श्वेत घोड़े का सवाल लिखा हुआ हाँ वही है ना? है। वही है। Okay, चलो. आइए हम पढ़ते हैं। हाँ yes. प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ 12. उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मरमर पहने हुए उसके पीछे पीछे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोक की तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए ऊपर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। उसे वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Who's this? अब ये कौन है? Who's this? This is Jesus. यीशु मसीह है। This is Jesus. यीशु मसीह है। Okay? That when we come to that, we will see properly. जब हम यहाँ पर This is पहुंचेंगे तो Jesus. देखेंगे। Now we'll go back to Revelation 6. चेक में फिर आते हैं हम। Okay. Now, if you see properly, अब इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा। okay. Now, this is the person who is coming on a white horse also. तो ये जो व्यक्ति आ रहा है वो श्वेत घोड़े पे आ रहा है Okay. Now, white horse and only a bow. और सिर्फ धनुष है। And it is suggesting the rider when he comes on a white horse जब वो श्वेत घोड़े पे आता है and a bow धनुष लिए without an arrow also, बिना तीर but he के। comes on a white horse, that means he is going to get victory इसका मतलब होता है जब श्वेत वस्त्र पे आया वो वहाँ पे विजय पाएगा because he is on a white horse. क्यों वो श्वेत घोड़े पे है So it symbolizes victory. जो प्रतीक करता है कि वो विजय के बारे में बता रहा Okay. है। The bow, जो the- धनुष है the bow symbolizes that he is going to conquer, and it is given there वहाँ पे that he लिखा will हुआ go है on कि- conquering. कि वो और विजय पाते जाएगा He will go on conquering. वो विजय जय पाते हुए जाएगा। Okay. Now, if you compare this to 19, 11 to 16, अगर इसके तुलना this is an करें तो imitation of Jesus Christ. Imitation. हाँ वो उसका उसकी नकल है। Imitation of Jesus इसकी Christ. नकल है। First of all, coming on a white horse. पहली बात तो श्वेत घोड़े पे आना। Okay, and now he is given a bow. And now you have to remember this. अब
अब ये ध्यान रखना है। it is Jesus who's opening the seals now. देखिए अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी यीशु मसीह है जो मोहर खोल रहा है, And he is going to allow these things to happen. और वो याद रखिए कि ये चीजें घटे हो, These things he is allowing to happen now. और वो ये याद रखिए कि ये चीजों को घटना हो, This is the start of vengeance. और ये जो पलटा लेने की शुरुआत है, Start of vengeance on the people. और लोगों से पलटा लेने की शुरुआत है। Okay, now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुने, Okay, now this bow, ये जो धनुष है and he's coming on a white horse, और जो श्वेत घोड़े पे आ रहा है, shows that he symbolizes that he is going to be successful in his victories. देखिए वो प्रतीक है कि वो अभी सब में विजय पाता जाएगा, But it is going to be a bloodless victory. लेकिन ये इसमें जो लहू Bloodless. लहू नहीं बहेगा, No love. कोई लहू नहीं, Bloodless victories are going to happen. ऐसी विजय जिसमें कोई लहू नहीं बहेगा। And then what is this bloodless victories we will see? अभी देखिए ये लहू बिना भय जो विजय पा रहा, मतलब क्या है At the command to come, कि जो आगे देखिए आ, the rider goes forward. और तो जो सवार है वो आगे बढ़ता है, Okay, the rider now goes forward अब सवार जो है आगे बढ़ जाता है, to take vengeance. कि पलटा लेने के लिए आगे बढ़ जाता And है, this is given from the throne of God. और ये परमेश्वर के सिंहासन से आगे मिली है, It is given from God's throne ये परमेश्वर के to सिंहासन take से vengeance, to take vengeance now. ये पलटा लेकर, Now all his victories और सारी जो विजय है will be peaceful. सारी शांति प्रिय रहेगी। All he is the rider. Now if you go to just go to number of you open कहाँ लिखा है बोलो that the name is death and hate. Go to number 8, 6-8 पढ़ो brother. 6-8 आए हम देखा 6 वचन 8 पढ़ेंगे। आए मैंने दृष्टि की और देखो फिर सत्य घोड़ा, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसे सवार का नाम मृत्यु है। Now see what the name is given. यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? Death is given मृत्यु दिया गया है to the rider's name. उस सवार का So these नाम, are symbols. ये प्रतीक है, चिन्ह है। All of these also are symbols in which there is going to be vengeance, but bloodless vengeance. ये सारे चारों जो घोड़े के चिन्ह प्रतीक दिखाए, पर कैसे उनका जो जय हुआ या जो कुछ भी होगा वो कैसे बिना लहू बहाए। How could this be bloodless vengeance? Anybody can tell me? कोई बता सकता है कि ये किस तरह बिना लहू Bloodless बहाए vengeance. He is going to get victory. बिना लहू बहाए पलटा Victory लेगा, upon victory he is going to get. जय पे जय पाएगा बिना इसके लहू बहाए पलटा लेगा। Come on. Huh? What? These are going to be on the minds of people. ये लोगों के मन में होगा, He is going to capture their minds. वो उनके मनों को पकड़ लेगा, मतलब ऐसे And against Christian beliefs. सारे जो मसीहों के विश्वास है, जो सोच है उसके ऊपर। All these actually the words are known as the blasphemous philosophies of the last days. The blasphemous philosophies of the last ये days. परमेश्वर की निंदा का जो है आखिरी समय की बातें है ये, Now, he is going to capture all the people's minds. हर लोगों के समय मनों को पकड़ लेगा। And it's happening, already started now. अभी हमसे शुरुआत की है, Already started. अभी पहले शुरुआत हो चुकी But है, it is not happening at rapid speed because the seals are not yet open. ये अभी बहुत तेजी से नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मुहूर्त खुली नहीं है। I'm going to tell you. मैं बता रहा हूँ आपको, I'm going to tell you. There is one great book. You check it out. और ये एक महान किताब है जो आप चाहे तो जांच लो इसको, You get known as. Wait, you can write it down. आप लिख लो। This book's name is The Report from the Iron Mountain. Report from the Iron Mountain. If you check this book, इस किताब का which I will tell you in depth about this book, इस किताब में हम गहरे से बताऊंगा that how these people are planning ये किस तरह ये लोग इस योजना बना रहे हैं to capture the minds of people against लोगों के Christ, मनों को कैसे वो पकड़ ले या कब्जा कर ले, against Jesus Christ. यीशु मसीह के खिलाफ कैसे And कब्जा who's कर ले। going to allow this now? और कोई इजाजत देगा इस बात को, Who's going to allow this? कौन इजाजत देगा इस बात को करने के लिए, Come on, बताइए। Jesus Christ Himself. यीशु मसीह स्वयं इजाजत देगा कि वो एक, Because now the seals are open. क्योंकि अब मुहर खोलने हो Jesus Christ Himself is going to give. और यीशु मसीह स्वयं देगा इस चीज को। Okay, now the days of the apocalypse have not yet. Okay, blasphemous philosophies will be unleashed upon mankind. Blasphemous philosophies will be thrown on mankind देखिए मनुष्य जब मनुष्य निंदा को सारे लोगों में फैल जाएगी इस तरह, with the permission from God's ये throne. परमेश्वर के सिंहासन से इजाजत मिलेगी, सिंहासन से इजाजत मिलेगी अभी. Okay, now what are these blasphemous philosophies? We will see now. देखिए ये परमेश्वर निंदा है कि देखिए हम क्या है। See, I'm reading the machinery for the major worldwide anti-God
It's going to be anti-God now. Okay? He's already in place. Well oiled it is. Well oiled. Nobody likes God. I'm again and again I'm saying. मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई परमेश्वर पसंद नहीं करता। हाँ, कोई पसंद। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने मन को जांच के देखो। Don't worry about me. Or don't worry about. But you go home and think, do I really love God here? अब स्वयं जांचे कि सचमुच क्या मैं परमेश्वर प्रेम करता हूँ? Do I really love God? क्या सच में मैं परमेश्वर प्रेम करता हूँ? Or why is it? What is it in me here? मुझमें Please, क्या please, है? please, I'm begging of you. Think about it, because you'll come in that. मैं विनती कर रहा हूँ, कृपया जांचे हाँ, क्या मैं you'll come into that bracket. क्योंकि आप उस स्तर में आ रहे हो जहाँ पे आप Because you don't love God. अगर आप परमेश्वर प्रेम नहीं करते हो, तो उस You फंदे में आ don't जाओगे। love God. अगर आप परमेश्वर प्रेम नहीं करते हो, फंदे में Now, आओगे। blasphemous spirit, the machinery of the major worldwide anti-God propaganda is already existing. Yes or no? Tell me. ये संसार भर Is में- it not existing? Anybody in the offices you can talk about God? Yeah. Do they love God? Ask any community. Come on. Any community, whichever community you want. You ask them whether they love God. ये आप किसी भी समाज से पूछे क्या वो परमेश्वर प्रेम करते हैं? क्या They don't क्या love अपनी God. कंपनी में ऑफिस में बात बता सकते हो परमेश्वर के बारे में? This day of vengeance is going to come now. तो अब बदला लेने पलटा लेने काम समय आने वाला है। Everybody is anti-God. हर एक जो परमेश्वर विरुद्ध में है, Everybody is anti-God. हर एक परमेश्वर विरुद्ध में है। Including the people of the church. ये कलीसिया के लोगों पे भी इसमें शामिल है। उसको खुदा नहीं चाहिए। खुदा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते क्या बोलो। Doesn't like God. ये परमेश्वर नहीं पसंद करते। He doesn't love. You only. I am not saying anything. ये मैं कुछ नहीं You कह रहा don't come here for 10 minutes and 15 minutes and sing these songs and all these tamasha do here and go. That doesn't show that you love God. देखिए आप यहाँ पर आकर साले 10-15 मिनट गीत गाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर प्रेम करते हो। You really go home and think for yourself. आप स्वयं घर पे जाओ, सच में आप Love स्वयं God. सोचिए, क्या सच में मैं परमेश्वर प्रेम करता हूँ? Anti-God propaganda is all over. हर जगह पे परमेश्वर विरुद्ध में सारी बातें होती जा रही And हैं। now God is going to make it in full swing now. और अब जो परमेश्वर वह भी जान देगा कि सारे पूरी तेजी से सब I'm going to tell you point by point. मैं आपको एक मुद्दे से मुद्दे बता जाऊंगा Man will be final authority. कि मनुष्य इसके पास आखिरी अधिकार होगा। मैं जो करता है बस, मुझे किसी का सुनना नहीं। अभी भी मैं जो करता है फाइनल, मुझे किसी का सुनना नहीं। I don't bother. मैं किसी चिंता नहीं करता। Whether anybody tells me anything, I'll do what I want. सिर्फ जो कहना है कहे, मैं जो करना चाहूँ मैं करूँगा। The first thing that is going to happen. ये पहली बात होने वाली In है। full swing, huh? पूरी तेजी से होगा। Already it is there. ये अभी है। That's why I told you the machinery of anti-God is well oiled now. Well oiled. बराबर सब ready है। उस time पे this blasphemous philosophy will come, and now also it is there in companies and all. They are teaching all these things that you are the final authority, you are the absolute, you are this, you are that. अरे they are meetings upon meetings on this. ये आप सब परमेश्वर विरुद्ध की बातें जगह जगह हो रही है और बड़ी तेजी से होगी और आप स्वयं आप देखोगे कि आप स्वयं ही सब कुछ हो ऐसे ही बताया जाएगा। Among you, see, we want all to be saved here properly. Among you tell me honestly that in the morning you get up and who's praying? देखिए हम में से बीच में हम में जो है हम जो बुलाए गए कि सच में बताया कि हम में से कौन सवेरे उठकर प्रार्थना करता है। उसको अच्छा लगता है जिस दिन वो करेगा, जिस दिन उसका बॉस ने उसको काम पे सताया है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उस टाइम पे उसको प्रेयर किया। अरे उसको वो तो नाराजी फुल स्विंग में खराब है उसका माइंड। ही इज नॉट बॉदर्ड कोई चिंता नहीं अबाउट गॉड। तो उस समय में जब उसको चिंता होती है समस्या होती है ऊपर चिंता नहीं करता। फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन, मैन इज द फाइनल अथॉरिटी। पहली बात जो होगी कि उन्हें ऐसा लगेगा मनुष्य को पूर्ण अधिकार है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मैन नोन एज जॉर्ज सोरोस। हैव यू हर्ड अबाउट हिम? व्यक्ति के बारे में जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है। Wait, I'm going to tell you as I go further into this, into Revelation 6. जिसे मैं प्रयोग 6 में आगे बढ़ता हूँ मैं I'll बताऊंगा। tell you about this man, George Soros. इस जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। Hold on. One man. एक व्यक्ति See what he has done. देखिए उसने क्या Now किया। I know you'll go and check the internet. मैं But जानता you हूँ check for yourself. अब स्वयं जांच है। Now the second point दूसरा मुद्दा that is going to happen जो होने वाला है is moral freedom. मतलब वो पूरा अधिकार है मतलब Blasphemous philosophies of the last days. नैतिकता पूरा जो भी है। moral freedom. And everyone, including children, बच्चों को भी are going to be taught this. मैं इस तरह सोच रहा हूँ। दे उनको सिखाएगा अभी। That अरे ये सब कुछ नहीं। This is all moral freedom of any age. They will be exposed in the classrooms and in the colleges to these viewpoints about immorality and perversion. अनैतिकता और
power. नैतिकता और जो भी जैसे- करेगा सब स्कूलों में कॉलेज में सब सिखाया जाएगा, उनको पूरा अधिकार रहेगा Everything can be enjoyed. और वे सिर्फ आनंद मनाएंगे, कुछ भी करो, Everything can be enjoyed. कुछ भी करो उसमें आनंद मनाओ, No problem. कोई समस्या नहीं, This is going to come. ये होने वाला है। Okay, now let's see the next one. See, this is going to be seen as an acceptable method of self-expression. You understand? You understand now what they are teaching in the not in the school, in the boardrooms where they have these meetings and all these meetings they have now how they train people that acceptable self-expression. I want to express myself here. What is the problem? मैं अपने आप को महसूस बता रहा हूँ, मेरे को प्रकट कर रहा हूँ, तो क्या क्या फर्क है? आपको क्या तकलीफ? मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ. मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूँ। तीन लड़के लोग के साथ घूम के उनके साथ रहेगा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? This is good. ये होने वाला है, This is going to come. Full swing. It will come. पूरी चीजें होने वाला है। It is going to come under the heading expressing myself here. और मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूँ, I'm the final authority about myself here. मेरे अपने आप पर मेरा अधिकार है, I'll express myself. मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। I want to have a jolly good time. मैं What is your problem? और मैं चला रहा हूँ। This will be thought. ये विचार आएंगे, And because people are anti-God, they will like this. क्योंकि लोग जो विरोध में रहेंगे, इसलिए उनको ये पसंद आएगा। हाँ, पसंद आएगा. हाँ, the Christian gospel is not realistic, they'll say. जो मसीह का जो समाचार है वो सच्चाई में नहीं है, सच्चाई भी नहीं और उनको कोई ह्यूमन रेस के लिए कोई जरूरत भी नहीं है. हाँ, so and it has no place in this system. और सिस्टम में मतलब अपने कानून में या इसी तरह उसे कोई स्थान नहीं कोई है, स्थान नहीं है. No place for the gospel. कि उसमें कोई स्थान नहीं रहा। Expression, I want to express myself मैं here. अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ। I get pleasure out of this. What is your problem here? और मैं इसमें आनंद मानता हूँ, तो तेरे को क्या This is the समस्या way है? the people will talk. इस तरह लोग बातें करेंगे, I get pleasure out of this here. इसमें मुझे आनंद मिलता And है। it is not there already. क्या ऐसे वो नहीं कर रहे? It is not there already. It is ये भी already ऐसे there. है, ये भी है। Now, the next thing. See, moral freedom is very important, and God is going to allow this. और कोई भी याद है कि That's the best thing. That is why we know through the Bible. ये तो शास्त्र God will allow this now. कि परमेश्वर याद देगा जब करो। जाके करो. Glory to God. Self-sufficient man is not accountable to any higher power. और मनुष्य किसी को This will be thought. ये बेचारेगा, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कि बताऊं He क्या reports करूं। to himself. वो बस मैं ही हूँ, Not good. अरे fantastic. किसी Not good and tell me. किसी अधिकारी क्षेत्र में नहीं। Not good and tell me. Report to himself. You are the boss. किसी का कोई जरूरत नहीं सुनने का. मैं ही हूँ। Not required to listen to anybody. See, self-sufficiency. Man is not accountable to anybody. No higher power. कोई मुझ पर He अधिकार is responsible for himself. मैं स्वयं मेरा जिम्मेदार हूँ। Sexual permissiveness or focus on sexual permissiveness are acceptable and should be taught in schools, free from biblical bias in all Christian countries. Sexual permissiveness, then you are free. It is going to be all over. I'm telling you the truth. I'm telling you. स्कूलों में I went to one house. मैं एक घर पे गया था, Both are doing very husband and wife are doing very well in that house. उस घर पे पति पत्नी बड़े अच्छे कमा रहे थे। You know what they are telling you, how they are speaking? ये आप जानते हो किससे बातें कर रहे थे? Derek, we don't know yaar. हम नहीं जानते। My daughter will bring her daughter home only. Sorry, I don't know। हाँ, मैं बताने को मेरे को अच्छा नहीं लगता. You know what nonsense thing they are talking from their mouth. See, ये अपने मुझसे क्या बातें कर रहे थे? my daughter, the time is coming when my daughter may bring her daughter or girl only home. मेरी Are you understanding what I'm trying to say? मेरी बेटी एक लड़की को मतलब लड़की को ही लेके लेके आएगी घर पे, बोले मैंने शादी कर दी. बोले मैं उससे शादी कर लूँ। These are the times which are going to come. तो ये समझ आ रहा है और आ रहा है। These are the times. And the mother is saying it here. अरे माँ स्वयं कहती है बात। Can you believe here? क्या विश्वास कर सकते हो? That means see how broad-minded she has been in her work and in her workplace. What they are talking in their workplace. This I could immediately discern that this is spoken at a workplace. फिर आप सोच Not in the house. घर पे ही नहीं, फिर काम की जगह पे किस तरह की बातें करती होगी। What will happen, Derek? God knows, dear, my daughter may bring a girl only home.
Just imagine. अब कल्पना करके वो कह रही है कि मेरी बेटी लड़की है, वो लड़की को लेके आ रही है घर Now पे। what to? If you are not going to pray, not going to rebuke them, अगर what आप you will प्रार्थना do नहीं it? करोगे, आप उसका खंडन नहीं करोगे, तो Sir, फिर क्या होगा? What right? Don't speak like this. I told that lady. मैंने और महिला से You क्या are bringing problems in your own house आप स्वयं अपने घर पे समस्या ला by रहे हो। speaking such things from your mouth. अपने मुंह से बात करके आप समस्या These ला are रहे the हो। times which are going to come. ये ऐसी समय आने वाला है। See, accept all things are acceptable. Then anti-religious by religion is harmful. They will say. वे कहेंगे जो धर्म है ये खतरनाक है, हाँ खतरनाक है. तकलीफ दे है। हाँ खतरनाक है वो लोग बोलेंगे उस टाइम पे. Religion is harmful. It is either meaningless जो or कोई अर्थ नहीं है। irrelevant. हाँ अर्थ नहीं है. सही बात है. For the question and the survival of the human race. बस लोगों This is what को they are जीना going to teach है। बस लोगों को जीना है बस। when this White House comes. And this is bloodless. और ये इसमें एक भी लहू नहीं बहेगा। हाँ एक भी लहू नहीं. This is with a bow. Only with a bow is going to conquer people. सिर्फ धनुष ही जीत पाएगा, उसमें कोई लहू नहीं बहेगा। ये श्वेत घोड़े के समय Anti-religion. Everything is harmful. सब सारे झगड़ा हो रहे रिलीजन की वजह से हो रहे हैं. Everything is happening because of religion. जो भी हो रहे झगड़े हो रहे हैं धर्म की वजह से हो रहे हैं। This is not required for the survival of the human race. They will say. लोगों को जीने की इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ. Another thing that is going to happen. और एक बात होने वाली है। And this all came from that book, The Iron Mountain. You know of a place in the United States known as Dark Horse? Anybody in the United States, you ask them about this person known as the Dark Horse. कोई भी जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट उससे पूछे कि ये काला घोड़ा इसके बारे में क्या है। अरे this was ratified in 1933 and now again ratified in 1973. 1933 में लिखा था, फिर 1973 में लिखा है। अप्रूव हो गया था और अभी 1973 में फिर रेटिफाई किया है. ऐसा करने का है बोल के. I am going to tell you when I come to the next seal about the wars, that how they are planning, that wars are important उनके लिए तो अभी to knock out population. लोग मतलब जनसंख्या कम करने के लिए युद्ध बड़ा जरूरी है, ऐसा सोचेंगे। When we come to the next horse, I will show you जब अगले घोड़े की ओर जाएंगे तब देखेंगे अब क्या है। how important that report is. And you know how many people, 15 top personalities of the world are on this panel who made this report. उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है जो सबसे माने हुए लोग हैं, 50 लोग हैं। When I come to the second seal, you know how they want to control population by putting birth control in the water here. देखिए किस तरह ये लोग Check the report here. In the water, tap water, they want to put this chemical. जनसंख्या में किस तरह नियंत्रण करेंगे। देखिए जो पीने पानी है उसमें से कुछ केमिकल मिला हाँ। है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। Yes. That what this report is. इस तरह की रिपोर्ट है इसमें Hidden from the people. जो लोगों से छुपाई But गई है। there are Christian people here. पर अभी वहाँ पे ऐसे भी Who know the truth. जो सच्चाई जानते हैं, They know it. वे जानते हैं। That's why revelation is important. इसीलिए And this God is going to allow. और ये परमेश्वर जानते हैं कि ऐसा हो। Jesus Christ is going to allow this. यीशु मसीह जानते हैं कि ऐसे हो। Because you don't like God. क्योंकि तुम परमेश्वर पसंद You नहीं are करते हो। against God. क्योंकि तुम परमेश्वर विरुद्ध में हो। You are against God. क्यों परमेश्वर विरुद्ध में हो। Now see the next thing that is going to happen. और जो अगली बात होने वाली है, That all private enterprises they are going to knock out. सारे जो प्राइवेट जो है कंपनियां जो And all ownership will be with the government. और सारा जो अधिकार होगा सिर्फ सरकार को This is the रहेगा। next thing on the agenda. और ये उनका अगला To knock out all private enterprises. सारे प्राइवेट कंपनियों बंद कर And देंगे। all ownership of property और सारे जो अधिकार है जो अपने संपत्ति will be पर replaced by government ownership. जो सारा जो अधिकार सिर्फ सरकार पर रहेगा। There will be a one word government. यहाँ पे एक सरकार एक संसार रहेगा। Where they say that all these governments are of no use. ये कहेंगे सारे जो सरकार है जो देशों में उसकी कोई जरूरत नहीं है। The one word global citizenship. खाली एक संसार रहेगा, मतलब सारी पृथ्वी पे एक ही संसार, मतलब सारे राज्य एक ही रहेंगे। Everybody controlled by a number. और सबको एक ही पे नियंत्रण किया जाएगा। No person, no name. कोई नाम नहीं, They are going to be controlled by a number. उस संख्या से उसका नियंत्रण किया जाएगा। This is on their agenda. ये उनके एजेंडा में है, एजेंडा में। Now, the education of death. That there is no life beyond the grave. There is no life beyond the grave. There is no life beyond the grave. That is going to be thought. There is no life beyond the grave. This is going to be thought. मतलब Anti-Christian. के बाद कोई जिंदगी नहीं है, हाँ। ऐसे सिखाया जाएगा। Suicide will be permissible. आपको जो आत्महत्या करना आपको इजाजत दी जाएगी। इजाजत दी जाएगी। आप कर सकते हो। You can do what you want. आप जो चाहे आप कर सकते हो। Suicide will be permissible. आपको आत्महत्या करने की इजाजत दी जाएगी।
Okay, and anesthesia. You know what is the meaning of anesthesia, na? That you can take out life. Now you cannot take out life, but that will be allowed. फिर आपको अपने स्वयं की मृत्यु लेने का अधिकार दिया जाएगा And suicide will be acceptable. और आत्महत्या स्वीकार की जाएगी। Now I'll close now. अब This creed is formatted and manuscripted and drawn in 1933 and now updated in 1973. 1933 में ये बातें मान ली गई थी, अब वापस से 1973 में मान ली गई है। This is the first sin. ये The पहली बात है। famous philosophies of the last days. आखिरी दिनों के जो ईश्वर निंदा है, परमेश्वर की निंदा है, And ये है। there's this dark horse which you can check on the internet. The dark horse which is funding this. और ये इसको जो धन मिल रहा है कौन दे रहा है? You see, his name is not on the billionaires list, but he is suppressing all 10 billionaires get together. You read it and see. 10 billionaires get together, the first 10 billionaires on the Forbes list. He has more wealth than all those 10 billionaires. 10 सबसे He is the person who's funding वो this. व्यक्ति है जो 10 बिलियनर जो सबसे अमीर है, उनसे भी वो अमीर है। हाँ, उनसे भी वो अमीर है। We'll do the next seal. When we go to the next seal, I'm going to show you war. देखिए, I'm अभी telling war में you, जाएगा, honestly मतलब tell me, you know, people, they like war. देखिए सच्चाई तो ये है कि लोगों को युद्ध पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है युद्ध। I'll show you. मैं आपको बताऊंगा। I'm going to show you. मैं आपको बताऊंगा। How all over, what is the census all over, हाँ। all over. How to control population. किस तरह जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए? How? And these 15 people who sat on his panel, funded by him. देखिए ये जो 15 लोग इस पैनल में बैठे उनका जो खर्चा है या जो भी धन है वो ये व्यक्ति करता है। And they came to the conclusion और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे। that war is a must. वे कहते हैं कि युद्ध जरूरी है। जरूरी. That's why Jesus Christ said इसीलिए यीशु मसीह ने कहा there will be wars and rumors of war. कि वहाँ पे युद्ध की ये अफवाहें होगी, युद्ध होगी, अफवाहें होगी। Man has still not, Romans 3:17 you see, man has not known the ways of peace. Man has not known the ways of peace. कि मनुष्य नहीं जानते शांति का रास्ता मार्ग। This is going to be hated like nobody's business. देखिए शास्त्रों Hate this. इससे नफरत करते हैं। नफरत करेंगे, ज्यादा नफरत करेंगे. And that's why you'll see when you go to the 4th and the 5th seal what is going to happen. विद्या आप देखेंगे चौथे पांचवें छठे में जाते हैं। See, you are worried about maybe your some problem and this or whatever, your house or whatever. But this is not what the Bible teaches. The Bible renews your mind. शास्त्र आपके About मन this को नया earth. करता है, इस संसार के मन नया करता है। Makes changes your mind. वो आपके मन को बदलता है। You are at peace. आप शांति You में know what is going to आप happen. जानते हो क्या होने वाला है। That's why I'm asking people to be content. इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ संतुष्ट रहे। संतुष्ट रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो, जो है अपने पास उसमें खुश रहो. Don't try to compete. Everything will happen at its time. सब कुछ होगा अपने समय में होगा। अपने टाइम पे सब होगा. अपने समय में होगा। सब कुछ होगा. Everything will happen. Don't be peaceful. Enjoy your wife. Enjoy your children. Enjoy your grandchildren. Enjoy them here. Enjoy them. ठीक है, आप अपने पास जो कुछ उसी में आप संतुष्ट रहे, उसी में आनंद मनाएं। Be संतुष्ट. Be what you have. Be happy with that. आप उससे आनंद में शांति रहे। Be happy with that. उससे खुश You रहे। see, otherwise you will be not peaceful. You will वरना all शांति the नहीं time bother about this world. फिर आप Whereas संसार the में Bible teaches not of this world here. मेरे शास्त्र इस संसार में नहीं सिखा रहा है। Not of this world. इस संसार में नहीं सिखा रहा है। It always take any man of God. आप किसी भी कोई व्यक्ति के नाम लो, He always talks about eternity. वो हमेशा अनंत काल के बारे में बातें करता है। Always talks about वो eternity. हमेशा अनंत काल के बारे में बातें करता है। See, and then God said, I will not leave you or forsake और you. फिर प्रभु कहते हैं मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा ना All त्यागूंगा। the life of yours, all the life on this earth, I will take care of you. इस संसार में जब तक आप रहोगे आपको मैं ख्याल रखूंगा। I will take care of you. प्रभु कहते हैं मैं ख्याल रखूंगा। And when you know that, before I go, have you seen this recent movie which has come out? ये अभी जो एक कोई movie Don't आई watch है, it. आप देखा I came to know it through my son. मैं चाहता हूँ आप न देखे, मैंने अपने बच्चे से कहा Have you watched Gulmore? आपने गुलमोरे पिक्चर देखी है? Don't watch it, आप उसे मत देखो, but just read about it and see. इसके बारे में पढ़ो और देखो स्वयं। Just read about it, इसके बारे में पढ़ो, about it and see. इसे पढ़ के देख लो। It's about lesbianism. जो Open, on OTT platform. ये पूरा उसमें बताया है, मतलब Read, go home and read for yourself. Open, हाँ. औरत और औरत का संबंध. औरत का संबंध बताया है इसमें। हाँ, full. माँ और बेटी का भी इतना खराब होते जा रहा है.
Please come for God. I'm telling you truth. To my heart I'm telling you. हृदय से कह रहा हूँ, परमेश्वर के लिए यहाँ पर आए। Come for God. इस परमेश्वर के लिए Come to know this God. इस परमेश्वर जानने के लिए आए। Don't come for your own agenda. अपने अपने विषय के लेकर यहाँ ना आए। And people who come for this own agenda, nothing will happen. देखिए अगर आप अपने विषयों को लेकर यहाँ आए, कुछ भी नहीं होगा। This God is never with you. फिर ये परिणाम आपके In कभी fact, नहीं। you are disqualified the first time. अब पहले ही आप उसमें से You are disqualified. It's better not to come. इसे बेहतर कि आप यहाँ आए ही नहीं। It's better not to come बेहतर कि आप आए ही नहीं। than to come for something that God says, first I want this. First I want you to do this, Derek, and then I'll take care of you. पर चाहते कि पहले आप ये करें, इसके बाद मैं तेरा ख्याल रखूंगा। I'll take care of you. मैं तेरा ख्याल रखूंगा। I will take care of you means I will take care of you. But I want this, Derek, first. पर कहते हैं पहले तू ये मैं चाहता हूँ कि तू ये कर, इसके बाद मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं ख्याल रखूंगा। I will take care of you. I will means I will take. Yesterday I was talking to a young boy. Yesterday evening I was talking to a young boy. शाम को मैं एक जवान लड़के से बात कर रहा था। Absolute young boy. He's also confused. वो भी एक मतलब कंफ्यूज हुआ। He's confused. He's confused. He doesn't know what. I mean, उसको समझ में नहीं आ रहा है. I told him, my son, it's a sealed book for you because you don't come to God. ये किताब तेरे लिए मुहर बंद है क्योंकि तू परमेश्वर। You will never understand this book, my son. तू कभी इस किताब को नहीं समझ पाएगा। Because it is sealed for you. तेरे लिए मुहर बंद की हुई है। Because your agenda is something different in your mind. तेरे मन में कोई और ही विचार है। विचार You want this God to bless you. ये तू चाहते कि ये परमेश्वर ये आशीष करे। But you don't want to know this God. पर तू नहीं चाहते कि ये परमेश्वर जाने। Hey, this is the problem of the church. ये कृष्ण की समस्या है। That they don't want the God, this God ये of the Bible. जो साक्षी के परमेश्वर नहीं sad thing. जानते। ये दुख की बात है। How God will go forward with you? Come on, man. One youngster tell me साथ में आगे जाएगा। that you want to love your father or you want money from your father? ठीक है, आप अपने प्रेम करना चाहते हो या अपने पिता से Majority want money. धन चाहते हो? Majority want money. जो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि धन चाहते हैं। हाँ, बाप को नहीं चाहते, माँ को नहीं चाहते। This is the same thing you are doing with this God. तो यही बात आप इस परमेश्वर करते हो। You don't love your mother, you don't love your father. आप They have अपने माँ money. से प्रेम नहीं करते। Yes, my eyes are there. आप My eyes are there. प्रेम नहीं करते हो, आप सिर्फ आपकी आंखें सिर्फ धन की ओर लगी हुई There है। are very few people sitting here थोड़े लोग हैं यहाँ पर बैठे who हुए want हैं। this God. वे इस परमेश्वर चाहते हैं। This is what our God wants. यही जो हमारा परमेश्वर चाहता है। He is able to change everybody's minds. वो हर एक के मुख बदलने वाला। He is able to make favor for you. वो आपके लिए कृपा करना। He can do it. वो कर सकता है। But we don't want it. लेकिन हम नहीं चाहते। We don't want it. Please हम नहीं चाहते। touch your heart and go home and touch your heart and say, घर पे really, जाकर- God, want God here. आप घर पे जाकर अपने हृदय को स्पर्श करो। I want this one to कितने change लोग and चाहते that हैं? one to change and that change. But I don't want to change. कि हम चाहते हैं ये बदल जाए, वो बदल जाए, लेकिन हम स्वयं बदलना नहीं हाँ, चाहते। स्वयं बदलना नहीं चाहते. I don't want to change. मैं बदलना नहीं चाहता। This is the truth of the church. ये कैसे- Outside to you forget. They are to चाहिए। disqualified anyway. They are disqualified anyway. देखिए बाहर के लोगों के बारे में अन्य जातियों के बारे में वे तो ऐसे ही ना मतलब डिस्क्वालीफाइड हुए। वो हम लोग को बाहर लेके आए, फिर भी हम चेंज नहीं हो रहे. He brought us out here. उन्होंने यीशु मसीह हमें बाहर निकाला है। What things I can tell you about religion? देखिए He brought us out. उसने हमें इसमें से बाहर निकाला है। Then too we are उसके बावजूद- we don't want God. We want to come for our agenda. We don't want to respect our parents. We don't want to do this. नहीं, वो सब नहीं करने का है. खुदा ने जो बोला वो नहीं करने का. वो खुदा बोला वो नहीं करने का. This is the situation of the church. ये I आपकी leave it to स्थिति you. है। मैं आपको छोड़ता When I go हूँ। to the second scene, I tell you about wars and rumors of war. देखिए मैं जब दूसरी मोड़ पर जाऊँ तब मैं बातें बताऊंगा। युद्ध की अफवाहों के बारे में बताऊंगा। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। अच्छा, one more thing I want to tell you to search at home. मैं चाहता हूँ और एक आप बात बता दें जो आप घर पे जाए उसको। In chapter number 6, only छह में- 6 seals are there. वहाँ पे 6 मोहर है। Where is the seventh seal? फिर 7वीं मोहर कहाँ है? Search. अब इसे ढूंढे। Total 7 seals are. जब पूरे 7 मोहर है। 6 seals are there in chapter number 6. छठे अध्याय में 6 मोहरों के बारे Where में is the बताया। seventh seal? फिर 7वीं मोहर कहाँ है? Okay, you search that. उसे आप खोजें। Please love God here. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I come before you, my God. हम आपके पास आए हैं सामने। Lord. प्रभु, Lord, I come before you, Lord. प्रभु आपके पास आए हैं। And I glorify your holy name, Lord. तेरे पवित्र नाम को महिमा देता हूँ। That through what, Lord, through what, my God, you kept this book in the Bible. Through voting, my Lord, you kept this book in the Bible. तो ये किताब को इस पोजीशन में रखा है पिता। On the spot, you change the minds of people, my God. तुरंत अपने लोगों के मन को बदल देता To है। keep this book in the Bible, Lord.
कि एक किताब को इस पोजीशन पे रखे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, all wanted this book out, Lord. सारे लोग चाहते कि ये किताब न रहे इस किताब में, But you wanted it in, Lord. पर तू चाहता था ये रहे। On the spot you changed their minds, Lord. तुरंत तूने उन लोगों के मन को बदल दिया। Glorify your holy name, Lord. पवित्र नाम को महिमा देता You are हूं। God Almighty. तू मां समझ परमेश्वर है, You are God, Lord. तू परमेश्वर है। Lord, प्रभु, thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for all of us gathered here, Lord. जो हम सभी उपस्थित उनके धन्यवाद पिता। Sometime in life, Lord, कई बार you touched us, Lord. तूने हमें स्पर्श किया You है, brought us out, my Lord. तूने हमें बाहर निकाला है, You brought us out from religion, Lord. धर्म से बाहर निकाला है। Lord, we thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं, We glorify your holy name, Lord. तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं। Lord, प्रभु, Lord, give us the desire to know you, Lord. हम ऐसी इच्छा है कि हम तुझे जाने, To know you, my Lord. तुझे जाने। Lord, प्रभु, Lord, प्रभु, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that to remove this desire, Lord, ये इच्छा जो ऐसे निकाल then money is more important than God. कि धन ये परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण No है। man can do it, my God. कोई व्यक्ति से नहीं कर सकता, Only you yourself can do it, Lord. तो स्वयं ये कर सकता है। Lord, प्रभु, you told that rich man तूने उस अमीर व्यक्ति से कहा, धर्मवान to व्यक्ति come से and कहा follow you, कि तू तेरे आके पीछे चले, but he loved his goods, Lord. लेकिन वो अपने धन से मोहब्बत कर रहा था। And you allowed him to go, Lord. अब तूने इजाजत दी कि वो जाए वापस। Lord, प्रभु, don't allow us to go, my Lord. हमें ऐसे वापस जाने की इजाजत मत Lord, दे। don't allow us, Lord. हमें इजाजत मत दे। All of us gathered here, हम Lord. यहाँ पे जो सारे उपस्थित हैं, Don't allow us, my हमें God. इजाजत मत दे कि हम वापस जाए। Don't, Lord. नहीं पिता, Lord, प्रभु, make us to love you, Lord. हम ऐसा कर कि हम तुझसे प्रेम कर दे, Put it in our minds, Lord, हमारे मन में डाल दे। that we are mortal people, Lord. हम नाशवान लोग हैं, Lord, we cannot put it into the people's mind, Lord. हम लोगों के मन में ऐसे डाल नहीं सकते। We have to put, Lord, तू हमें हमारे that मन we में are डाल दे। mortal people, Lord. हमें नाशवान लोग हैं, Mortal, Lord. नाशवान लोग हैं, Just like grass, Lord. जैसे कि घास के समान है। Now here, tomorrow gone, आज Lord. है और कल नहीं है पिता Put संसार it में। into our people's mind, हमारे Lord, लोगों के मनों में डाल दे, so that they want to know you, Lord. ताकि वे आपको जाने प्रभु। What is there beyond this, my God? इससे पीछे परे क्या है ये? Lord, प्रभु, Lord, we all gathered here, my हम God. यहाँ सारे उपस्थित हैं, हम Proclaim, Lord, घोषणा करते पिता, that Jesus Christ is God, Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You are God, Lord. हाँ तू प्रभु है। You are God of our church, Lord. तो हमारे कलीसिया का प्रभु You है, are God of our lives, तो हमारे Lord. जीवनों का प्रभु है, Lord, you are God of our time, my हमारे God. समय का प्रभु है। Lord, every second is yours, my हर God. एक क्षण तेरा है, Everybody in our houses are yours, my हमारे God. घरों में जो है सब तेरा है पिता। Lord, प्रभु, let us be a wonderful church for you, my और God. ये कलीसिया बड़ी अद्भुत तेरे लिए बने प्रभु। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Few people, Lord, worshiping you, my हम God. तेरी आराधना करते हैं। Lord, Lord, प्रभु, प्रभु, this is what our heart wants, Lord. प्रभु यही है जो हमारा चाहता है। Bless all of us gathered here, Lord. हम सारे यहाँ पर उनको आशीष कर। Anybody who is sick here, Lord. हमारे मध्य में कोई बीमार है, Lord, bless that man, Lord. उस व्यक्ति को आशीष कर, Lord, bless him, Lord. उन्हें आशीष कर, Lord, heal him, Lord. उसे चंगाई दे, Heal him, my God. उसे चंगाई दे, Bless him, Lord. उसे आशीष कर, Heal him to know you, Lord. उसे चंगाई दे कि वो तुझे जाने, Glorifies your holy name, तेरे Lord. पवित्र नाम को महिमा दे, Anybody who is sick, Lord. Heal that person, my उस व्यक्ति को God. चंगाई दे। Lord, प्रभु, Lord, प्रभु, bring him here to worship you, God. यहाँ ले के वो तेरी Worship आराधना you, करे, Lord. तेरी आराधना Worship करे, you, my तेरी God. आराधना करे। Lord, प्रभु, bless that man, उस Lord. व्यक्ति को आशीष Bless कर, that woman, my God. उस महिला को आशीष कर। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray for all the youth gathered here, my और Lord. जो सारे जवान यहाँ उपस्थित उनके Lord, that प्रार्थना, they may know you, Lord. वे तुझे जाने, Lord, they may know you, my वे God. तुझे जाने। Lord, they may question the Bible, वे Lord. शास्त्र पढ़ने में प्रश्न पूछे, Why was Moses not allowed? क्यों मूसा को इजाजत नहीं दी गई? What did he do? वो क्या करे? Why was Adam thrown out of the Garden of Eden? क्यों आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाला गया? Why, Lord? क्यों? Let the youth question you, my God. वे जवान प्रश्न पूछे, Why only two people came into the promised land? क्यों सिर्फ दो ही व्यक्ति जो वचन दिए हुए स्थान में आए? Why did all the people perish? क्यों बाकी लोगों को Lord, नाश हुआ? let them question you, my God, वे प्रश्न पूछे आपसे, so that they get the answers, Lord, ताकि उनको उत्तर मिले। of what kind of a God you are, किस Lord. तरह का हमारा परमेश्वर है? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, put it into our
minds of our people, Lord. हमारे लोगों के मनों में डाल When दे। they read the Bible, Lord, जब वे पवित्र शास्त्र पढ़े, why you allowed John the Baptist to die? क्यों तूने इजाजत दी कि यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु हो? And why you saved Peter? अब क्यों तूने पतरस को बचाया? Lord, please, Lord, कृपया please, my कृपया- God, कृपया I beg of you, my मैं God, विनती करता I हूँ, beg, Lord, to enlighten our youth, Lord, हमारे लोगों से उजाला to दो कि जीवन question में them, Lord, कि वे प्रश्न why करें। John the Baptist was allowed to die, क्यों यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु and हो? why God saved Peter. अब क्यों पतरस को बचाया? Lord, 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 I can't do anything, my मैं God, कुछ नहीं कर सकता unless you enlighten their minds, जब Lord. तक कि तू उनके मनों को Lord, प्रकाशमान न कर please, दे। Lord, प्रभु so कृपया that, Lord, ताकि वे this church can carry on, Lord. ताकि कलीसिया आगे बढ़े, Yes, Lord, this church can carry on, my God, ताकि कलीसिया आगे बढ़े, with strong people for you, my God. ताकि ऐसे लोग जो मजबूत तेरे आगे मुझे बड़ा आगे बढ़े। Okay, Father, क्योंकि पिता I pray for the widows of this church and all the churches in Mumbai, इस Lord. कलीसिया के और सारे मुंबई कलीसिया के विधवाओं के प्रार्थना करता हूँ। Lord, I also pray, Lord, that our churches become strong, Lord, in मैं प्रार्थना करता 2023, हूँ Lord. लोग सब मजबूत बने। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Lord, I pray for the widows, Lord. I मैं pray विधवाओं की for प्रार्थना करता हूँ। all the churches in Mumbai, my मुंबई God. सारे कलीसिया के विधवाओं की प्रार्थना Bless करता हूँ। their children, Lord. उनके बच्चों को आशीष कर, Bless them, my God. आशीष कर। Pray for the orphans, Lord. मैं अनाथ की प्रार्थना करता हूँ। Lord, they are dear to you, my God. वे Bless तेरे लिए them, प्रिय है Lord. प्रभु, मैं आशीष Bless कर, them, my मैं आशीष God. कर, Bless them, Lord. मैं आशीष कर, Bless them, मैं Lord. आशीष कर। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना in करता the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धार के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, आमीन।